8 मार्च 2014 एक मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट कोलालमपुर से टेक ऑफ करती है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन बीजिंग नहीं पहुंची। We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. What happens next is like a rip in the fabric of reality. Theories about the missing plane are going viral. It's possible it was hijacked. We don't know. Never in history have 239 people been declared dead on the basis. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जिसे आज तक ना सुलझाया जा सका, और ऐसे बहुत से वाक़यात इस दुनिया में मौजूद हैं कि जिनके बारे में सोचा जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाए। एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। 8 मार्च 2014 का दिन था। फ्लाइट MH370 मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन बोइंग 777 कोलालमपुर से टेक ऑफ करता है और इसे बीजिंग जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर सवार थे, और ज़्यादातर पैसेंजर का ताल्लुक चाइना से था। 53 साल कैप्टन ज़हरी अहमद शाह, जिन्हें 33 साल का तजुर्बा था, और 27 साल को पायलट फारूक अहमद हमीद सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस रखते थे। प्लेन भी बिल्कुल ठीक था, कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खराबी कभी रिपोर्ट ना हुई, और ये एक रूटीन फ़्लाइट थी जो हर रोज़ मलेशिया से चाइना या चाइना से मलेशिया के दरमियान चलती थी। और उस दिन भी सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन वो दिन इस फ्लाइट के लिए कोई मामूली दिन साबित ना हुआ। इस फ्लाइट में रूटीन से ज़्यादा फ्यूल भरा गया, जो कि 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई करने के लिए था, और नॉर्मल ड्यूरेशन सिर्फ 5 घंटे 34 मिनट की थी। आपको बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा फ्यूल किसी भी इमरजेंसी के लिए फिल किया जाता है। रात के 12:42 को MH370 ने कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, और 20 मिनट बाद यानी 1:09 पर एयरक्राफ्ट ने मामूल के मुताबिक अपना सिग्नल रडार को भेजा। लेकिन 10 मिनट बाद यानी 1:19 पे जब प्लेन मलेशिया एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हुआ, तो मलेशिया ATC यानी मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट ज़हरी को लास्ट बार कांटेक्ट किया। गुड नाइट मलेशिया 307। और पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनका आखिरी मैसेज है। और 1:21 पर ठीक 3 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। कोलालमपुर टावर ने समझा कि एयरक्राफ्ट वियतनाम एयर स्पेस में चला गया है, इसलिए सिग्नल लॉस्ट हो गए। लेकिन जब वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रडार देखा तो वहां भी MH307 का कोई निशान नहीं था। 18 मिनट तक तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर वियतनाम अथॉरिटीज़ ने कोलालमपुर को इन्फॉर्म किया, लेकिन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इतला देने में ही 4 घंटे का वक्त लग गया। और ठीक सुबह 6:15 पर बीजिंग में फ्लाइट को लैंड करना था, पर प्लेन के लैंड ना होने की सूरत में ठीक 6:32 पर सर्च ऑपरेशन का आगाज हुआ। 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट और 7 कंट्रीज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कठिन जदोजहद के बाद कोई भी निशान न मिल सका। इन लम्हों पूरी दुनिया में एक ही न्यूज़ चल रही थी कि आखिर MH370 कहाँ गया। फिर ठीक इंसिडेंट के चौथे दिन बाद एक शॉकिंग बात सामने आती है कि 1:21 पर जब प्लेन सिविल रडार से गायब हुआ, तब भी वो मलेशिया मिलिट्री रडार पर 1 घंटे तक नजर आता रहा। प्लेन पहले दाएं घुमा, फिर यू टर्न लेकर मलेशिया की तरफ वापस आया, फिर पेनांग सिटी क्रॉस की और मलाक्का स्ट्रेट की तरफ रुक कर गया। मिलिट्री रडार ने उसे लास्ट 2:22 तक डिटेक्ट किया। इसके बाद प्लेन रडार के हदूद से बाहर चला गया। अब सवाल ये था कि प्लेन चाइना की तरफ क्यों नहीं गया और यू टर्न क्यों लिया। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जब प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हुआ, उस वक्त भी प्लेन इनमर्सेड सैटेलाइट से कांटेक्ट में था और हर 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक पिंग भेजता था। एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट डाटा का डीप एनालिसिस किया और पता चला कि MH370 ने रडार से गायब होने के बाद भी 5 घंटे तक इंडिया ओशन के ऊपर उड़ान भरी, और सैटेलाइट को प्लेन का आखिरी सिग्नल सुबह 8:19 पे मिला। यानी जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तब प्लेन एक्चुअली हवा में ही था, मगर 2000 किलोमीटर दूर। इस कवर्ड एरिया को पिन पॉइंट किया गया जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। इंडियन ओशन का ये हिस्सा भारत से भी बड़ा है। इसके बाद डीप सी ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सालों तक कोई निशान न मिल सका। फिर 2015 में पहला क्लू सामने आता है। प्लेन के फ्लैप्रॉन का एक हिस्सा रीयूनियन आइलैंड के बीच पर मिला। एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस किया और पता चला कि फ्लैप्रॉन एक्सटेंडेड नहीं था। इसका मतलब क्रैश के वक्त लैंडिंग की कोशिश नहीं की गई, बल्कि प्लेन सीधा समुद्र में नोज के बल गिरा। अगले कुछ सालों में और टुकड़े भी अफ्रीका के शोर्स पर मिलते रहे।
लेकिन आज तक प्लेन या पैसेंजर का कोई पता नहीं चल सका। कुछ लोग इसको हाईजैक हादसे की नज़र से देखते हैं और कुछ का मानना है कि ये इलेक्ट्रिकल फेलियर और ऑक्सीजन के लॉस की वजह से हुआ, और ये भी माना जाता है कि पायलट की डेलिब्रेट एक्शन की वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, हकीकत सिर्फ ब्लैक बॉक्स के अंदर है जो अब तक नहीं मिला। इसके बाद फरवरी 2022 ठीक हादसे के 8 साल बाद एक ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि उन्होंने प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली है वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस की मदद से। उनका कहना है कि MH370 का रैकेज 400 मीटर की गहराई में इंडियन ओशन के उसी कर्व्ड एरिया में है जहां टाइटैनिक भी 74 साल तक छुपा रहा। अब देखा यह जाएगा कि मलेशियन अथॉरिटीज इस क्लेम को सीरियसली लेती हैं और क्या कोई नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।